आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल होगी। 7 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दे दिया। अब इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज कर दी गई। लाहौर और मानसहरा में अपीलें दायर। पाकिस्तान अवामी मुहाज के सरबराह ने लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात मंजूरी के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात मंजूर किए। नवाज शरीफ के कागजात मुस्तरद किए जाएँ। NA 15 मानसहरा में वकार खान एडवोकेट ने कागजात की मंजूरी के खिलाफ अदालत से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले के केस की कल सुनवाई। इलेक्शन कमीशन की PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबी निशान केस में ज़िमनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाज खान दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपीलें दायर कर रखी हैं। दरख्वास्तों में फैसला वापस लेने और केस के लिए डिविजनल बेंच तश्कील देने की इस्तदा की है। अदालत ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर होने का अमल जारी। अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। आजम सवाती, शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी गईं। तर्जुमान बानी PTI उमैर नियाजी की अपील समाअत के लिए मंजूर। शुएब शाहीन ने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उधर DG खान से जरताज गुल ने भी अपील दायर कर दी। जस्टिस अरशद हुसैन का फिरदौस शमीम नकवी की दरख्वास्त पर समाअत से इनकार। PTI रहनुमा की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपील। जस्टिस अरशद हुसैन ने दरख्वास्त नए बेंच के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दी। RO ने फिरदौस शमीम नकवी के NA 236 से कागजात मुस्तरद किए थे। खुर्रम शेर जमान ने भी RO का फैसला चैलेंज कर दिया। उधर पेशावर में इंसाफ लॉयर्स फोरम का पुलिस का अपीलें दायर करने वालों को रोकने का इल्ज़ाम। पुलिस से तल्ख कलामी, हाई कोर्ट के गेट से सिक्योरिटी हटाने का मुतालबा कर दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर बाबर अवान कहती हैं कि हमारे 300 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। हम हर कीमत पर इलेक्शन लड़ेंगे। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। जहां लोगों से कागजात नामजदगी भी छीने गए, उधर शेख रशीद को कागजात पर एतराज़ात की कॉपियाँ मिल गईं। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का ऐलान। इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले हुई हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा। हमारा आखिरी हुक्म भी यही है। जस्टिस मंसूर अली शाह के NA 165 की हल्का बंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। बोले, हम इस केस में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी। NA 165 की हल्का बंदी को लीगी उम्मीदवार सऊद मजीद ने चैलेंज किया था। इलेक्शन लड़ने की कितनी दरखास्तें मंजूर और कितनी मुस्तरद हुई, इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। 6,449 मंजूर, 1,024 मुस्तरद हुए। सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी मंजूर कराए। चारों सूबों में 2,216 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। 16,262 के कागजात मंजूर हुए। फैज़ाबाद धरना केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को 3 जनवरी को पेश होने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर को सवालनामा भी दिया जाएगा। शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। तहकीकाती कमीशन शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और फैज़ हमीद को भी पहले तलब कर चुका है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कमीशन तश्कील दिया था। IG पंजाब को उमर डार को आज ही बाजियाब कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब जमा कराने की भी हिदायत कर दी। जस्टिस सलीबाकर नजफी ने दरख्वास्त पर समाअत की दरख्वास्त गुजार मौक़िफ़ अपनाया कि मुग़वी की वालिदा सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। उमर डार के ख़ानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
अदालत PTI रहनुमा को बाजियाब करवा कर पेश करने का हुक्म दे। उधर सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसील। पुलिस ने नून लीग का ऑफिस जलाने के केस में ATC लाहौर में पेश किया। मुस्लिम लीग नून का टिकट किसको दिया जाए किसको नहीं, नवाज शरीफ ने कमेटी बना दी। सरबराह खुद होंगे चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज, पार्टी के नायब सदूर, सूबाई सदूर और सेक्रेटरीज शामिल। कमेटी नून लीग के उम्मीदवारों को कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए टिकट जारी करेगी। पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों में इंटरव्यूज़ के बाद उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका। 12 जनवरी तक टिकटों का इजरा मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर के हल्कों के हवाले से पार्टी उम्मीदवारों के दरमियान इख्तलाफात भी ख़त्म कराए जाएंगे। उधर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं की अहम बैठक, इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। अमेरिका में साल नौ का आगाज न्यूयॉर्क रोशनियों से जगमगा उठा। टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल रोशन, साल 2024 को खुशामदीद कहने लगे हजारों अफराद जमा। जनूबी कोरिया में नए साल का मुनफरिद इस्तकबाल, दारुल हुकूमत सिविल में रिवायती अंदाज में घंटा बचाया गया। नए साल की आमद पर हांगकांग, थाईलैंड, ताइवान और जापान में शानदार आतिशबाजी। ब्राज़ील के शहर में साहिल पर लोगों की कसीर तादाद जमा हुई, शानदार आतिशबाजी की गई। बीजिंग, मॉस्को, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में नए साल का आगाज हो गया। दुनिया भर में 2024 की आमद का जश्न। लंदन में आतिशबाजी का सबसे बड़ा मुजाहरा, आसमान रंग नूर में नहा गया। रियाज में भी रंग बिखर गए। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया, एथेंस और बर्लिन में भी नए साल का जश्न। साल नौ के जश्न का आगाज न्यूजीलैंड से हुआ। लोगों ने गले लगाकर एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद भी दी। नए साल के आगाज पर गूगल डूडल भी बदल गया। नई उम्मीदें, नए वलवले, नए जज्बे लेकर पाकिस्तान में साल 2024 का सूरज तुलू। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने सादगी से नए साल का जश्न मनाया। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। अवाम, महंगाई और बेरोजगारी में कमी, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी, पाकिस्तान में अमन खुशहाली के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तानियों का मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। न्यूयॉर्क की तमाम सरकारी तकरीबात मनसूख, आतिशबाजी भी ना की गई। गुड्डू पावर प्लांट में 32 घंटे बाद भी मरम्मती काम शुरू ना हो सका। बिजली के शॉर्टफॉल में इजाफे का खदशा। पावर प्लांट की हाई ट्रांसमिशन लाइन के स्विच यार्ड में कल आग लगी थी। फनी खराबी के बाद पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों की बिजली बंद हो गई थी। स्विच यार्ड सिटी के ब्रेकर की मालियत 2 करोड़ बैरून मुल्क से मंगवाना पड़ता है। ज़राए के मुताबिक ब्रेकर की मरम्मत या तब्दील करने में 15 रोज़ लग सकते हैं। बिजली की पैदावार में कमी से लोड शेडिंग में इजाफे का भी इम्कान है। कराची में कौमी और सूबाई नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट कमीशन, जमीयत उलमा इस्लाम और MQM वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। गुरबी, शरकई और मलीर की मुख्तलिफ नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की तजावीज़ पर गौर। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में दीगर जमातों से जारी बातचीत पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। MQM और नून लीग के रहनुमाओं में मुलाकात चंद रोज़ में मुतवक्के।